बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ बात करेंगे वफाकी बजट के हवाले से। वफाकी बजट तो आ गया है, लेकिन आम आदमी को उस तरीके से रिलीफ नहीं मिला जिसकी तवक्को की जा रही थी। ना ही तनख्वाहों में उस तरह से इजाफा किया गया है जिस तरह से महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है। इस बजट को मुस्तरद किया गया है मुलाजिम पेशा तबके की तरफ से, लेकिन हुकूमत के दावे इसके बिल्कुल बरक्स हैं। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट ने पहले ही अपनी तनख्वाहें 600 गुना बढ़ा दी हैं, जिस पर शदीद तरीन जो है वो तनकीद हो रही है। वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश हुआ। मुख्तलिफ जो ताजर तंजीमें हैं, उन तंजीमों ने इस बजट का बगौर जायजा लेने के बाद इसको मुस्तरद किया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, जबकि पेंशन में 7% इजाफा हुआ है। बताया यह गया है कि महंगाई की शरह के लिहाज से उसकी मुनासबत से तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफा किया गया है। वजीर खजाना ये बात भूल गए हैं कि महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है और आम आदमी की हालत इंतहाई कसम पुरसी की है। बिलखसूस तनख्वाहदार तबका जो है वो खासा परेशान है, लेकिन हुकूमत ये दावे कर रही है कि जिस अंदाज से जिस शरह से महंगाई बढ़ी है उस शरह से तनख्वाहों में इजाफा हुआ है। अब एक और हुकूमत जो एक तौजीह पेश करती है वो ये पेश करती है कि महंगाई बढ़ने की शरह जो है वो कम हो गई। हकीकत यह है, अगरचे शरह बढ़ने की तो कम हो गई है, लेकिन महंगाई बुनियादी तौर पर इतनी ज्यादा हो चुकी है कि शरह देखें और महंगाई देखें तो उसका कोई जोड़ बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा और आम आदमी इंतहाई मुश्किल हालात का शिकार है। महंगाई की शरह कम हो या ज्यादा हो, आम आदमी को तो चाहिए कि उसको रोजमर्रा अशिया की जो कीमतें हैं वो मुनासिब दामों पर मिले। हुकूमत अगरचे ये दावे कर रही है, लेकिन मकामी सतह पर जो मैनेजमेंट है वो इंतहाई कमजोर है, वो नाकाम हो चुकी है। अशिया की कीमतों का जो तयन है वो उस अंदाज से नहीं हो रहा। अगर तयन किया जाता है तो उस पर अमल दरामद नहीं होता, जिसकी वजह से एक लूट मार का बाजार जो है वो गर्म है। इस बजट में किसानों के लिए भी कोई खास रिलीफ नहीं दिया गया। ज़राअत का शोबा मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया है, जिसकी वजह से किसान सरापा एहतजाज हैं, तनकीद कर रहे हैं और इस बजट को मुस्तरद कर रहे हैं। इसी तरीके से ताजिर तबका भी इस बजट को मुकम्मल यकसर मुस्तरद कर रहा है। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट जिसने ये बजट बनाना होता है, पास करना होता है, अपनी तनख्वाहें पहले ही कई गुना जो है वो बढ़ा चुकी हैं। कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान इससे कबल ही अपनी अपनी तनख्वाहें बढ़ा चुके हैं और अब एक बहुत बड़ी भारी भरकम तनख्वाहें एमएनए जो है वो वसूल कर रहे हैं। दूसरी तरफ चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली ने अचानक अपनी तनख्वाहों में 600 गुना इजाफा कर दिया है। यानी कि तनख्वाह पहले जो 2 या 2.25 लाख थी वो अब तकरीबन 18-19 लाख के करीब चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली ने यह तनख्वाह कर दी है। जबकि आम आदमी के लिए तनख्वाह और सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में इजाफा सिर्फ 10% किया गया है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि दिफाई बजट में 20% इजाफा किया गया है। दिफाई बजट में 20% की बजाय ज्यादा इजाफा होना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हालिया जंग हुई है और जिसमें पाकिस्तान की फिजाइया ने, पाकिस्तान की बड़ी फौज ने भरपूर और जवामर्दी के साथ दुश्मन का मुकाबला किया है, पाकिस्तान की नेवी ने किया है। तकाजा इस बात का है कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत करने के लिए मजीद वसाइल जो है वो पाकिस्तान की आर्मी को दिए जाने चाहिए। उसके बजट में मजीद इजाफा होना चाहिए था, लेकिन 20% इजाफा किया गया है। तवक्को ये की जा रही है कि मुस्तकबिल में इसमें मजीद इजाफा जो है वो हो सकता है, हालात को मद्देनजर रखते हुए, जरूरियात के मद्देनजर रखते हुए। बहरहाल ये एक हकीकत है कि जब तक दिफा मजबूत नहीं होगा, पाकिस्तान का वजूद जो है उसको खतरा रहेगा। अगरचे भारत के अज़ाइम हमेशा नाकाम हुए हैं और नाकाम मुस्तकबिल में भी होते रहेंगे। तो जैसा कि पहले मैंने कहा कि चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली ने आज खुद तनख्वाहों में एक भारी भरकम इजाफा कर लिया है, जिसकी वजह से उनको तनकीद का सामना भी करना पड़ रहा है। इंतहाई अहम तरीन वफाकी वजीर हैं वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। उन्होंने एक बहुत जबरदस्त ट्वीट किया है। अपोजिशन तो पहले ही एहतजाज कर रही थी स्पीकर को और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में हालिया इजाफा एक माली फहाशी है। उन्होंने इसको माली फहाशी करार दिया है। ख्वाजा आसिफ ये भी कहते हैं कि वो इन तनख्वाहों में इजाफे के शदीद खिलाफ हैं, इसकी मुखालफत करते हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह और माली मरात में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के ज़मन में आता है। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी की जिंदगी को ज़हन में रखें और हमारी तमाम तर इज्जत आबरू उन्हीं की मरहून मिन्नत है। यानी कि ख्वाजा आसिफ तवज्जो दिला रहे हैं स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन सेनेट को कि वो आम आदमी की जो हालत ज़ार है उसको तवज्जो, उसको मद्देनजर रखें, जिनकी वजह से उनकी इज्जत और आबरू जो है वो इस वक्त कायम है। यानी कि उन्हीं की वजह से, आम आदमी की वोटों की वजह से ये लोग पार्लियामेंट में पहुंचे हैं। आम आदमी की हालत इंतहाई नागुफ्ता बे है, बहुत बुरे हालात हैं आम लोगों के, मायूसी है, परेशानी है महंगाई की वजह से। लेकिन इसके बावजूद जो मुराद याफ्ता तबका है, बिलखसूस अरकान पार्लियामेंट, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, उन्होंने बैठे बिठाए लाखों रुपए अपनी तनख्वाह में इजाफा कर दिया है। तो इस पर तनकीद जो है वो अपोजिशन की तो थी, लेकिन अब वफाकी वज़रा भी इस पर आवाज बुलंद करना शुरू हो गए। हमें मालूम है कि वफाकी काबीना के अरकान की तनख्वाहों में भी इजाफा हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे वज़रा भी हैं जो कि तनख्वाहें वसूल नहीं कर रहे। बहरहाल तनकीद तो यकीनी तौर पर बनती है, क्योंकि जब आम आदमी की तनख्वाह आप 10% बढ़ाएंगे, पेंशन 7% बढ़ाएंगे और अपनी तनख्वाहों में 600 गुना इजाफा करेंगे, तो तनकीद तो यकीनन होगी। और जब तक खुद अपने हालात ये नहीं बदलेंगे, उस वक्त तक मुल्क के हालात बदलने के आसार बहुत कम है। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह।